अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं जी रेडी शेडी हो गई हूँ और कहाँ के लिए रेडी शेडी हुई हूँ वो तो आपको चल के ही बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं जल्दी से कोट पहन लेती हूँ, बाहर वैसे बहुत सर्दी है। तो निकलते हैं, टाइम हो गया है। रेडी तो मैं हूँ ही, तो वहाँ चल के मिलते हैं आपको। बाय बाय। हाय एंटर होते ही मेरी फेवरेट स्कूटी सामने आ गई है। अब मैंने अपने वालिद को कहना है प्लीज़ मुझे ले दें मेहरबानी करके। खैर हम एंटर हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना रश लगा हुआ है और सिर्फ यहाँ पर फैमिलीज अलाउ हैं, ठीक है। और मज़े की बात देखें, यहाँ पर इतने मज़े मज़े के खाने के स्टॉल थे। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्टॉल जो नज़र आया वो था चिकन टाउन का, और ये ना फ्री टेस्ट करवा रहे थे। तो इन चीज़ों में से कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनसे कहा कि मुझे एक कबाब और एक नगेट ट्राई करवाएं, और अब हम आपको ये ट्राई करके बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो नगेट्स का जो मैंने ट्राई किया ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे KNN से जैसा लगा, और इनकी प्राइस उनके मुताबिक देख लो हाफ से भी कम। और फिर मैंने कबाब ट्राई किया तो कबाब टेस्ट इतना यमी था, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल घर का बना हुआ हो। मतलब ये ना मुझे लग रहा है जो हॉस्टल में ख़ास तौर पे मेरे तरह के जो लोग हैं हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि उनको घर के खाने नहीं मिलते। साथ ही साथ ये गिफ्ट वाउचर भी दे रहे थे, जहाँ फर्स्ट टाइम 2000 के अगर आप ऑर्डर करते हो तो वह 500 का डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, मैं तो ऑर्डर करने वाली हूँ जाके। आप लोगों को प्राइस लिस्ट भी दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। ये इनका अकाउंट है और नंबर है जहाँ से आप ऑर्डर कर गाइस इसको सकते देख हो। के मुंह में पानी उसके आया, बाद मुझे लेमन दिखे जिसको देख के मेरे हर मुंह चीज में के साथ पानी मैं आ ये रहा यूज था, करती कसम हूँ। से मैं हर चीज़ के साथ यूज़ करती हूँ। खैर हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे जो कि इतने मज़े मज़े के कप केक थे और बहुत सी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी, जैसे कि ये ब्राउनी हो गया, फ्राइज़ हो गई और बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले हम स्टॉल देखेंगे देन कुछ ना कुछ हम खाएंगे, और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल। इसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ पर हमें ये मिकी माउस मिला जो कि हमें हाय हाय और हमारे नज़र उतार रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट कपड़ों वाले स्टॉल पे गए जहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े पड़े हुए थे, जहाँ से मुझे ख़रीदना कुछ भी नहीं था, जस्ट एज आ विंडो शॉपिंग। और सामने मुझे बच्चों के कपड़े लगे। मुझे बच्चों के कपड़े इतने अट्रैक्ट करते हैं ना, पता नहीं क्यों। मैं अपने कपड़े लेने जाऊँ तो बच्चों वाले सेक्शन में घुस जाती हूँ। गाइस जो देख रहे हैं ना, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं यहाँ पर झूले लूँ, फिर मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इस झूले का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं कि इसे क्या कहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जो फेस्टिवल लगा हुआ है ना ये एफिल टावर के पास लगा हुआ है, और यहाँ पर हम आए हैं ये देखने के लिए। यार ये हाथों से बनाए हुए हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं ना, और ये सारे क्लॉक हैं लिटरली। और मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये मतलब चलते क्या, इसमें सेल कैसे डलते होंगे। और ये अच्छे खासे हैवी थे क्योंकि ये पत्थर से जो बने हुए थे, और यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। और ये मुझे यहाँ पर एप्पल दिखा और ये इतना क्यूट लग रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। फिर उसके बाद मैंने ये इयररिंग्स देखे। ये इयररिंग्स देख के ना मुझे अपनी दोस्त की याद आई, क्योंकि ना वो ऐसे इयररिंग्स पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगे दे रहे थे। आई थिंक 500 समथिंग के। हाँ, कुछ स्टॉल तो बहुत अच्छे थे और कुछ स्टॉल ज़रा महंगे थे, और यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। खैर उसके बाद हम गए यहाँ एक और स्टॉल पे जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कप पड़ा हुआ था, जहाँ ये जो चाय के शौकीन लोग होते हैं ना ये उनके लिए बेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रही हूँ, टाइम अपना वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो विंडो शॉपिंग करना ना ये मुझे बहुत पसंद है। और खरीदना होता नहीं है, लेकिन मुझे देखने का बहुत जो एक क्रेज़ होता है ना वो इससे मेरा पूरा हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक चीज़ें और ये सारी कुछ मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था, लेकिन मैं पैसे शैसे कुछ नहीं लेकर गई थी, बस खाने पीने के लिए जो लेकर जाना था, वरना शायद मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेती। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ बैग देखे, मेरी नज़र पड़ी बैगों पे, और उनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। और ये ओनली जस्ट 2000 तक के ये बैग थे सारे के सारे,
और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी और ये है भी अच्छे थे। लेकिन मैंने कहा कि यार राबिया तेरे पास पहले बहुत ज़्यादा बैग हैं, प्लीज़ मत लेना मत लेना। फिर मैंने हौसला करके बैग नहीं लिए। इसके बाद मैं चली गई परफ्यूम सेक्शन में, जो कि मतलब छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू से थे, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। तो उनकी फ्रेगरेंस जो भी थी ना वो भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैंने कहा था कि ना मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब कुछ स्वीट टेस्ट थे, कुछ की ना मतलब मिलती जुलती थी, लाइक मेरे पास ऑलरेडी थे। तो फिर मैंने कोई भी यहाँ से परचेज़ नहीं किया। और ना पैसे ही नहीं लेकर गई थी यार मैं, मेरा लेकिन ख़रीदने का तो बहुत मन हो रहा था। इनमें से कोई तो मुझे पसंद आए थे। यार हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू रखते हैं और नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हैं। ये अच्छी लग रही है। You should try this one. They have kind of परफ्यूम देखने के बाद हम यहाँ पहुँचे जहाँ पर इन्होंने सिंगर स्पेशल बहरिया ने बुलवाया हुआ था। और यहाँ पर कोई भी जाके सिंगिंग कर सकता था। और ना मेरी फ्रेंड्स कह रही थी चलो तुम जाओ तुम जाओ, मैंने कहा नो 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 मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि मुझे किसी को सूट के ऊपर तक लेकर जाएंगी, लेकिन फिर मैं नहीं गई। तो और यहाँ पर सॉन्ग इतना बेकार था कि मैंने सोचा था मैं म्यूज़िक पे ऐसे लेकर आऊँगी बल खाऊँगी, पर वो मेरा प्लान हुआ फेल, क्योंकि बहुत अच्छा था और मुझे हंसी आ रही थी। मतलब लिटरली मैं हंस रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत ही ये बसुरा गा रहे थे। ये टाइम था कि मेरी हंसी बिल्कुल छूट गई थी और मैंने कहा कि यहाँ से चलो। उसके बाद देखा ये कॉटन कैंडी, और ये बहुत इसमें ना मतलब अजीब सा टेस्ट था। टेस्ट ऐसे था कि इसमें ना कोका कोला का टेस्ट था और डिफरेंट टाइप के इसमें टेस्ट उन्होंने मिक्स करके ही बनाई हुई थी और बड़ी मज़े की लग रही थी। इसके बाद हम गए एक और स्टॉल पे जहाँ पर हाथों के ज़रिए बनाए गए डिज़ाइन वगैरह की चीज़ें मिल रही थी और उनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। और ये आई थिंक सो सवात के इलाके से शायद ये मुझे लग तो रहा था, या मनसहरा के इलाके से ये लोग उठ के आए हैं। और बैग देखा बिल्कुल वो भी ऐसे डिज़ाइन और मिरर, और ये देखें कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन इनके पास मिल रहे हैं। फिर मैंने मिरर देखा और मिरर में तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हूँ, खुद की नज़र ना लग जाए मुझको। उसके बाद एक मैंने ये छोटी सी ऑर्गेनाइज़र दिख रही है, और ये हाँ देखा सवात आर्ट है ये। मैं तो पहले ही बताती हूँ मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। क्या मिस मिरर में तो माशाल्लाह मैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। ले दे के हम वापस उसी स्टॉल पर आए जहाँ पर हम कह के गए थे कि हमने वो चिकन जो पैटी है वो भी ट्राई करनी है और चिकन कबाब पैटी जो है वो भी ट्राई करनी है। तो ये दोनों ट्राई करने के लिए वापस आए और इनका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था। और मज़े की बात यह है कि हस्बैंड वाइफ मिलके ये अपना छोटा सा स्मॉल सा बिज़नेस रन कर रहे हैं और टेस्ट के लिहाज से भी मतलब बिल्कुल घर वाला टेस्ट है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये लें। ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है और जो नहीं भी लगती उसके अबाउट मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इन सब में से मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छे लगे एक तो नगेट्स और उसके बाद कबाब और जो चपली कबाब है वो दोनों ही उनका टेस्ट सेम था, तो उनमें से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पैटी है वो मुझे वो भी नगेट्स जैसी ही लगी। देन फिर उसके बाद हम आए फ्राइज़ लेने के लिए। फ्राइज़ खाई तो फ्राइज़ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हमने सभी स्टॉल को देखा, देन फिर हमने सोचा कि हम कुछ ना कुछ खाएंगे, तो हमने फ़्राइज़ खाई। बस एक साइड पे। फ़्राइज़ और ये जस्ट 150 की फ़्राइज़ थी और कितनी ढेर सारी उन्होंने दी है। 7 सॉस तो ऐड की हैं। टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसमें कुछ मसालों का टेस्ट था और ये मेरा मुंह जल रहा था। ये बिल्कुल फ्रेश इन्होंने निकाल के दी थी,
तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था मेरा आप देख ही सकते हो। मुझे तो ये फ्राइज़ बहुत मज़ेदार लगी, मज़ेदार। इसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे। एक वहाँ से हमने एक तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, देन फिर ये देखें इनका यहाँ का जो है मेन्यू आपको दिखा देते हैं। और मैंने सुना है इनका जो है ना रोल पराठा वो बहुत कहते हैं अच्छा है, तो लेकिन अभी पेट में गुंजाइश नहीं है और साथ ही हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, तो ज़ाहिर सी बात है हिम्मत नहीं होगी। और ये बर्गर का स्टॉल था और यहाँ पर इतनी मज़े मज़े की ट्रिक्स दिखा रहे थे ये लोग, तो मेरा वैसे दिल तो कर रहा था कि यहाँ से मैं कोई एक आधा तो बर्गर लेकर खाऊं, लेकिन यू नो ना पिज़्ज़ा पहले से ऑर्डर कर लिया था। लो जी ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा जो कि बड़ा ही यमी लग रहा है, तो अब इसको खाते हैं। और देखें मिनटों में सेकंडों में ये ख़त्म हो गया। और अपना पिज़्ज़ा ट्राई करके भी देखते हैं कि ये कैसा है। फर्स्ट टाइम का या मैं इसे यहाँ से ट्राई कर रही हूँ। और ये ऊपर इसके ऊपर मशरूम बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना, मशरूम तो मुझे वैसे ही पसंद है और बड़े अच्छे लग रहे हैं। खैर से पिज़्ज़ा तो बहुत यमी था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर और इसके बाद चलते हैं घर। भाई हम वापस जा ही रहे थे तो चिकन टाउन की तरफ से हमें मिला है एक छोटा सा गिफ्ट। तो उन्होंने देखा है कि हम यूट्यूबर हैं तो उन्होंने हमें एक छोटा सा गिफ्ट दिया। तो खैर से फेस्टिवल मुक गया है तो सिंगर इतना बसूरा था कि कान फटने वाले हो गए। और एक चीज़ अच्छी मिली है भाई, गिफ्ट मिला है किनकी तरफ से, चिकन टाउन की तरफ से। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, नगर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने एज आ यूट्यूबर होने की वजह से वही गिफ्ट मिला तो अब हम चल रहे हैं वापस। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आज बहुत मज़ा आया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ये जो हमें चिकन टाउन की तरफ से गिफ्ट मिला है उसको नेक्स्ट व्लॉग में हम उसका रिव्यू करेंगे और आप लोगों को अच्छे से डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।